Hello everyone, this is Jyoti and here I am to discuss law conceptually in this video. Today I will discuss the offense of theft, extortion and robbery. All these three offenses are differ from each other और इनके बीच का जो difference है that is very slight. It is very common question in judiciary exams. That is what is the difference between theft, extortion and robbery. It is very common question asked in judiciary exams that what is the difference between theft, extortion and robbery. Through this video, I will cover this question and explain these offenses conceptually to you. Well, theft is defined under section 378 of Indian Penal Code. Then extortion is explained in 383 and this is the definition of robbery. This is one definition, although I have bifurcated it, but the entire definition is given under section 390 IPC, Indian Penal Code. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थेफ्ट होता क्या है. व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट चोरी करना. अगर हम थेफ्ट की डेफिनेशन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिलता है, इफ एनी पर्सन मूव्स द प्रॉपर्टी दैट विल अमाउंट्स टू theft, subject to that the person has not taken the consent of the owner and his intention was also dishonest. But the very first and very most important step is moving of the object. The moment मैंने आपका मोबाइल आपकी परमिशन के बिना उठाया, it is said that I have committed the offense of theft. See, it is written here, moves the property. So the moment property is moved, it is said that theft is committed, subject to the dishonest intention, out of possession and the consent. तो consent और possession तो बात की बात है. possession तभी जाएगी ना जब कोई property move होगी. जब तक कोई चीज़ move नहीं होगी, out of possession कैसे जाएगी? तो actus reus यहाँ पे क्या है? move that property. clear? theft means कोई चीज़ को उठा के ले जाना. extortion क्या होता है? extortion doesn't involve the element of movement of the object, rather it is about the delivery of the object upon the demand. ठीक है, let's suppose someone has called you or the person has called me that अगर शाम तक 5 लाख रुपीज़ नहीं दिए तो I will defame you. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? that person is creating injury in my mind, and because of that injury, if I deliver that property, that means that person has committed the offense of extortion. एक बार हम extortion की definition देख लेते हैं. puts any person in fear of any injury. अगर आप इंजरी की बात करें तो इंजरी आपको डिफाइन है सेक्शन 44 आईपीसी में, जो ये कहता है इफ एनी पर्सन cause harm illegally in the person's body, mind, reputation and property. अगर इलीगल तरीके से कोई किसी के माइंड में या रेपुटेशन पे या प्रॉपर्टी पे कोई इंजरी कॉज करता है तो वो इंजरी कहलाती है. यही इंजरी हमें 44 में डिफाइन है. तो उस पर्सन ने मुझे कॉल करके क्या किया? ही हैज़ क्रिएटेड इंजरी इन माई माइंड, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी इफ आई डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी, अगर मैं उस इंजरी की वजह से उस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर देती हूँ, दैट मीन्स दैट पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन है. यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का मूवमेंट नहीं हुआ है लाइक इन दी थेफ्ट. वहाँ पे मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे डिलीवरी हुई है. डिलीवरी क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द इंजरी कॉज इन द माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी और द बॉडी ऑफ अ पर्सन. क्लियर? तो ये हमारा हो गया एक्सटॉर्शन. अब ये जो रॉबरी होता है ना, रॉबरी इज अ मिक्सचर ऑफ, और यू कैन से रॉबरी इज अ एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. इट इज द थेफ्ट विच कन्वर्टेड इनटू रॉबरी और इट इज एक्सटॉर्शन विच कन्वर्टेड इनटू रॉबरी. तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो रॉबरी और इन दोनों ऑफेंसेस में, कि थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाता है या एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी बन जाता है? फॉर दिस वी हैव टू लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ रॉबरी. ये देखिए, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, रॉबरी थेफ्ट कब थेफ्ट रॉबरी कब बनता है?
देखिए मैंने इसमें जो लिखा हुआ है मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। ये 3 सिचुएशंस की बात करता है। हम अभी बात कर रहे हैं व्हेन थेफ्ट कन्वर्ट इनटू रॉबरी। तो थेफ्ट रॉबरी में कब कन्वर्ट होता है? इन दीज 4 कंडीशंस में। इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट मीन्स जब थेफ्ट करने के लिए जाया जा रहा है। इन कमिटिंग थेफ्ट जब थेफ्ट एक्चुअली में कमिट किया जा रहा है। इन कैरिंग अवे जब प्रॉपर्टी को चोरी कर लिया गया और लेके जाया जा रहा है। एंड फोर्थ वन अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे मीन्स जब लेके जा रहे थे उस प्रॉपर्टी को तो बीच में ही वो लेके नहीं जा पाए, अनसक्सेसफुल रहे प्रॉपर्टी को लेके जाने में। ठीक है, इन चारों सिचुएशन में इसको एक एग्जांपल में रख देती हूँ मैं। लेट्स सपोज देयर इज वन पर्सन हु एंटर्ड समबडीज हाउस इन अ मिडल ऑफ द नाइट and he opened the lock of the almirah and start taking out the property। उसमें जो भी पैसे रखे हैं, जो भी ज्वेलरी रखा है, the person is taking out। बट हुआ क्या अब यहाँ पे? what he is doing, जब वो एंटर किया तो when he entered to committing theft तो कौन सी सिचुएशन हुई? 1। जब वो एक्चुअली में उस प्रॉपर्टी को बाहर निकाल रहा है तो कौन सी स्टेज हुई? 2। अब उसने वो प्रॉपर्टी उस अलमीरा से निकाल लिया है एंड ही इज ट्राइंग टू गोइंग बैक, और फिर वो जब जा रहा है इन कैरिंग अवे दैट प्रॉपर्टी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? जो ओनर है उस घर का, ही वोक अप और उसने देखा कि कोई यहाँ पे हमारे घर में घुस गया है और उसने कुछ सामान चोरी किया। एंड दैट ओनर कॉट द थेफ्ट, उसने उस चोर को पकड़ लिया है। तो यहाँ पर क्या स्टेज आ गई? अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे। इन सारी सिचुएशंस में ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, अगर इस दौरान इस चोर ने अगर दिस थेफ्ट हैज कॉज्ड द इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, तो यही थेफ्ट क्या कन्वर्ट में क्या हो जाएगा? तो यही थेफ्ट क्या बन जाएगा? रॉबरी बन जाएगा। ठीक है, इन ऑल द 4 सिचुएशंस या तो उसने एक्चुअली में डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कमिट किया है या उसने उसका फियर कॉज किया। अब लेट्स सपोज उस ओनर ने जैसे ही चोर को पकड़ा तो उसने उस ओनर के ऊपर यहाँ पे पिस्टल रख दी, मुझे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पर उसने जो थेफ्ट किया था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? रॉबरी में हो जाएगा। या एक्चुअली में उस ओनर को उसने जान से मार दिया पकड़े जाने के डर की वजह से, तो वहाँ पे भी ये जो थेफ्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रॉबरी में हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ थेफ्ट और रॉबरी में? थेफ्ट में आपने सिर्फ प्रॉपर्टी को मूव किया है, रॉबरी में आप क्या कर रहे हो? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट तो किया ही किया है, प्लस आपने या तो डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज किया है या आपने उसका फियर कॉज किया है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो थेफ्ट क्या अमाउंट हो जाता है? रॉबरी अमाउंट हो जाता है। आई होप आपको डिफरेंस अभी समझ में आया होगा। नाउ तो ये तो थेफ्ट वाली बात थी। व्हेन एक्सटॉर्शन कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी, एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब बदलता है? अब मैंने आपको एक्सटॉर्शन में बताया दैट एक्सटॉर्शन में इट इज़ नॉट अबाउट मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रादर इट इज़ अबाउट द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी upon the demand of any person. If the person has caused any injury to the mine and person has delivered the property. लेकिन रॉबरी में क्या हो रहा है? जब आपने एक्सटॉर्शन किया है, इफ इन दैट प्रोसेस द पर्सन हैज कॉज्ड द अगेन instant fear of death, hurt, wrongful restraint, then that extortion will convert into robbery. For an example, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास फ़ोन आया कि आप शाम तक 5 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो आपको हम डिफेम कर देंगे। ये क्या है? दिस इज अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। अगर मैंने शाम को 5 लाख रुपए दे दिए बिकॉज दैट पर्सन हैज़ कॉज इंजरी टू माई माइंड और मैंने वो डिलीवर कर दिया तो उसने एक्सटॉर्शन किया। नाउ लेट्स सपोज आई एम वे टू समवेयर, मैं अपनी कार से कहीं पर जा रही हूँ, आई एम ऑन अ रोड ट्रिप एंड कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी कार रुकवाई और मुझसे कहा, यहाँ पे पिस्टल रखी और कहा जल्दी से अपनी ज्वेलरी दे दो और जो भी मोबाइल है या तुम्हारे पास जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो सब हमें दे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है?
यहाँ पे उन्होंने मूव नहीं किया है. दे आर नॉट मूविंग द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी पर्सन्स कंसेंट. रादर दे आर आस्किंग कि हमें दो, और मैं डिलीवर कर रही हूँ उनको अपनी चीज़ें, बिलोंगिंग्स में उनको डिलीवर कर रही हूँ. लेकिन क्यों कर रही हूँ? बिकॉज दे हैव कॉज्ड इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेन. और एक्सटॉर्शन में क्या था? इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन नहीं था. तो यही एक डिफरेंस है इन तीनों में. एक तो ऑफेंसेस, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों डिफरेंट ऑफेंसेस हैं. कैसे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. और रॉबरी में एक एलिमेंट एडिशनल होता है, दैट इज इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, और एक्चुअली द कमीशन ऑफ द डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन. अभी अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आई होप आप इसको बहुत इजीली बाइफरकेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन इनका बता सकते हैं. Thank you so much for watching my video. I hope you got the concept of theft, extortion and robbery. If you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. I ensure you to come up with new topics and I will cover them conceptually. And thank you so much. Take care. Bye bye.